प्यारे बच्चों, आपका मित्तल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे कक्षा 11, कक्षा 12 यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में इसमें से 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन आता है ग्रामर में। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बिना ट्रांसफॉर्मेशन के मीनिंग को जाने हम ट्रांसफॉर्मेशन के वाक्य नहीं बना सकते। सबसे पहले आओ जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन को हम 2 भागों में बांटते हैं, ट्रांस प्लस फॉर्मेशन। ट्रांस का मीनिंग होता है, ये प्रीफिक्स है, ट्रांस हमारा प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है चेंज या परिवर्तन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। फॉर्मेशन का मीनिंग होता है रचना, अर्थात हमारे वाक्य की रचना बदलनी है। जैसे कि परिभाषा है इसकी कि टू ट्रांसफॉर्म ए सेंटेंस इज टू चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस या चेंजिंग इट्स सेंस। इसका मीनिंग हो गया कि हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हैं, परंतु ध्यान ये रखना चाहिए कि उसके अर्थ, उसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर वाक्य की सेंस परिवर्तन हो गई तो वह वाक्य ट्रांसफॉर्मेशन का वाक्य नहीं कहलाएगा। हाँ, वाक्य तो परिवर्तित हो जाएगा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस हम तभी कहेंगे जब उसका वाक्य रचना तो चेंज हो जाएगी परंतु उसका मीनिंग, उसका सेंस वही रहेगा जो हम कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा छोटा सा, ही इज हैप्पी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेगेटिव, अर्थात इसका नेगेटिव बनाना है। अब ये ध्यान रखना है कि अगर ये वाक्य ट्रांसफॉर्मेशन का है, हाई स्कूल लेवल का है तो ऐसे ठीक है, लेकिन ये अगर 11वीं और 12वीं के क्लासेस में नेगेटिव आता है, इसके बारे में लिखा हुआ, तब इसका मीनिंग है कि हमें इसे नेगेटिव तो बनाना है परंतु इसका अर्थ चेंज नहीं करना है। ये बात ध्यान रखनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। द सेंस ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। देखिए, अगर हमने कहा कि ही इज नॉट हैप्पी तो ये वाक्य हमारा कक्षा 11-12 के लिहाज से एक गलती हो गया। अगर यही वाक्य को हम ऐसे लिखें, ही इज नॉट सैड, यहां पर वह दुखी नहीं है, वह प्रसन्नचित्त है, वह दुखी नहीं है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का सेंस सेम है। पहले वाक्य का और तीसरे वाक्य का जो मीनिंग है, हमारा जो सेंस है वो सेम है। इसलिए ये वाक्य और ये वाक्य बराबर है। भले ही ये वाक्य अब निगेटिव हो गया, ये वाक्य हमारा निगेटिव में चेंज हो गया, लेकिन इसका मीनिंग, इसका सेंस यही रहा जो हम पहला वाला वाक्य दे रहा है। वह प्रसन्नचित्त है, वह दुखी नहीं है। तो यहां पर हमने हैप्पी का अपोजिट लगाया। इस प्रकार से हम इसको बदल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है बेटो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि वाक्य की रचना में परिवर्तन करना है, उसके सेंस में परिवर्तन नहीं करना है। यदि वाक्य के सेंस में परिवर्तन हो जाता है तो वो चेंज तो हो जाएगा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हाई स्कूल में चेंज करने के लिए आता है तो निगेटिव बनाओ तो उसका निगेटिव बना देते हैं, इंट्रोगेटिव बनाओ तो इंट्रोगेटिव बना देते हैं, लेकिन उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। परंतु यहाँ ध्यान रखना है, कक्षा 11 और 12 के बच्चों को जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज गिवन इन द ब्रैकेट्स, और उसके ब्रैकेट में लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, हमारा इंट्रोगेटिव लिख दिया, एक्सक्लेमेटिव लिख दिया, या चेंज ऑफ द डिग्री लिख दिया, सिंपल लिख दिया, कॉम्प्लेक्स लिख दिया। इसका मीनिंग है आपको कि ये जो ब्रैकेट में वाक्य दिए हो, जो हमारा ब्रैकेट में दिया हुआ है, हमें वाक्य को उस वाक्य में बदलना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसकी मीनिंग चेंज नहीं हो। आज मैं आपको इसका केवल इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हम किन किन चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, जो इंटरमीडिएट में है हम किन किन चीजों पर फोकस देंगे, ये बात ध्यान रखेंगे।
जिन चीज़ों पर हमें फोकस देना है, सबसे पहले है हमारा उसमें रिमूव ऑफ टू वाले वाक्य। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार से ये लिखा हुआ आएगा। एग्जाम में जो भी हमारा सेंटेंस आएगा उसमें हमें क्या करना है, लिखा होगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट या एज गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है और इसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे हमने लिख दिया रिमूव टू, ब्रैकेट में लिख दिया नेगेटिव, ब्रैकेट में लिख दिया हमने सिंपल सेंटेंस, ब्रैकेट में लिख दिया हमें पॉजिटिव डिग्री, ब्रैकेट में लिख दिया हमारा पैसिव वॉइस। अब आपको ये समझना है कि ये जो सेंटेंस है ब्रैकेट में जैसे पूछ रहा है, जैसे वो उसकी डिमांड है, हमें उसी वाक्य में उसको चेंज करना है। मैंने पहले ही बताया आपको कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना है बिना उसका मीनिंग चेंज किए हुए। उसका सेंस हमें बदलना नहीं है वाक्य का, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका अर्थ, उसका सेंस, उसका मीनिंग सेंटेंस का एज इट इज रहेगा, जो का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, वाक्यों की रचना में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वाक्य की रचना बिल्कुल अलग हो जाएगी, परंतु उसका मीनिंग एक ही रहेगा, सेंस एक ही रहेगी। ये बात ध्यान रखनी है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इसका अगर मीनिंग चेंज हो गया तो हमारा वाक्य गलती हो जाएगा। तो ये मैंने बताया आपको। जैसे रिमूव टू आया तो इसमें से टू हटाना है। रिमूव का मतलब होता है हटाना। टू हमारा एडवर्ब है, इस एडवर्ब टू को हटाना है। क्या नियम होंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में बताए जाएंगे आपको। ऐसे नेगेटिव बनाओ, सिंपल बनाओ, पॉजिटिव डिग्री करो, पैसिव वॉइस आदि आदि। तो इस प्रकार से हमारा एग्जाम का एक फॉर्मेट होगा जो आपको करना है। बहुत से बच्चों को समझ में आता है कि ये ब्रैकेट में लिख दिए, करना क्या है। करना है ये वाक्य जो भी लिखा होगा उसको सिंपल बनाना है, ये वाक्य लिखा होगा उसकी डिग्री चेंज करनी है, ये वाक्य है उसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। केवल वही चैप्टर बताएंगे हम आपको जो बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारा आता है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। दूसरा आता है हमारा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। कंपेरिजन का मतलब होता है हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब, दो ऐसे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनकी हम पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर कंपेरेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को कंपेरेटिव में, या हमारा सुपरलेटिव में आदि आदि में चेंज करा सकते हैं। यह है हमारा इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है आपस में अदला बदली। जैसे सुपरलेटिव डिग्री दी तो उसको हम कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव दी सुपरलेटिव में आदि आदि। तीसरा है हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ये हाई स्कूल में आपने अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा एक्टिव और पैसिव, परंतु इसमें हम इंटरमीडिएट के लेवल के अनुसार जो भी महत्वपूर्ण सेंटेंसेस होंगे उनको रिपीट कराएंगे और संक्षेप में सारा का सारा चैप्टर तैयार भी कराएंगे। फिर आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव से हमारा इंट्रोगेटिव, या फिर हम रिवर्स करते हैं, इंटरचेंज करते हैं कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव। ऐसे ही हमारा असर्टिव से
assertive से हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या हमारा एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस। अब हमारा आता है अफर्मेटिव से निगेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस, जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस शामिल होते हैं। यहां पर अफर्मेटिव से निगेटिव बना रहे हैं या निगेटिव से अफर्मेटिव, ये मैंने इंटरचेंज का चिन्ह लगाया है कि हम इधर से इधर भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव को असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव या निगेटिव को अफर्मेटिव। अब असर्टिव को इंट्रोगेटिव, असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव को निगेटिव आपस में चेंज कर सकते हैं। अब हमारे रहे तीन तरह के वाक्य, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये तीन तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिनका जिक्र हमने सिंथेसिस में किया हुआ है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, या सिंपल को कंपाउंड में, या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, या कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, कंपाउंड को सिंपल में, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, आपस में इनमें से कोई से में परिवर्तित किया जा सकता है। आएगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, या कंपाउंड टू सिंपल, सिंपल टू कंपाउंड। इस प्रकार से इन तीनों सेंटेंस को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में किसी को भी किसी में बदला जा सकता है। ये सभी रूल आपको सीखने हैं। एक एक रूल को हम लेंगे और विस्तार पूर्वक इन नियमों को हम आपको सिखाएंगे। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक किस्म से कहिए कि वाक्पटुता है, बोलने की कला है, वाक्यों को रचना करने की कला है कि मीनिंग भी चेंज ना हो, उसका सेंस भी चेंज ना हो, हमारे वाक्य भी परिवर्तन हो जाए। ये कला ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। मीनिंग आप समझ गए होंगे। क्या ध्यान रखना है इसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस करते समय हमें उसके सेंस को बदलना नहीं है, उसके भाव को चेंज नहीं करना है, केवल उसकी स्ट्रक्चर जो है, उसकी जो रचना है वो चेंज होगी, जो फॉर्मेशन है सेंटेंस की, जो फॉर्मेशन है वो चेंज होगी, परंतु उसका जो सेंस है, उसका जो भाव है, उसका जो मीनिंग है, दैट शुड नॉट बी चेंज्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं समझता हूं कि आज मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन का एक जनरल व्यू दिया, एक इंट्रोडक्शन दिया इसका, ताकि आप इसको समझ पाएं और तब जाकर इन वाक्यों को करना शुरू करें। मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम आपको एक एक करके सिखाने का प्रयास करेंगे। आज तक के लिए इतना ही बहुत। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।